अगर नीट एग्जाम में केमिस्ट्री में 120 130 प्लस मार्क्स लेके आना चाहते हो, वो भी 50 डेज प्रिपरेशन करके, चाहे 0 से स्टार्ट करो, 20 30 50% सिलेबस कंप्लीट है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है अगर अच्छे से मेहनत करते हो और इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया उसको अगर अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर एक चीज कवर किया है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ना, जितने भी चैप्टर्स करना है वो आपको 50 डेज के अंदर ही करना है और इंक्लूडिंग रिवीजन होना चाहिए। आप कैसे करना है चैप्टर वाइज मैंने हर एक चीज आगे बताया है। तो हर साल ना इजी टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 35 के करीब क्वेश्चंस इजी आते ही हैं। मतलब अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो तो आराम से 35 क्वेश्चंस तो इजीली सॉल्व कर लोगे। दूसरी चीज, अगर आप अभी 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो पहले बेसिक्स आपको अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका बेसिक्स वाला चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना है। इनऑर्गेनिक में आपका केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, अगर ये नहीं पढ़ोगे आगे समझ में ही नहीं आएगा। उसके बाद आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करता हूँ चैप्टर्स के बारे में। देखो, आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे ही फुल फोकस रखना है। यहाँ पे मैंने हर एक चीज बताया कौन से चैप्टर इजी टाइप के हैं, कितने डेज में कंप्लीट कर सकते हो, कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग आपको बेसिक्स के लिए पढ़ना जरूरी है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, फिर बाकी सब चैप्टर्स को पढ़ सकते हो। बस इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर आपको मिस नहीं करना है। उसके बाद अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी जो कि इंपॉर्टेंट है बेसिक्स के लिए, उसके बाद इन सब चैप्टर्स को कर सकते हो। बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है लेकिन उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जल्दी कंप्लीट कर सकते हो अगर सही से पढ़ते हो। यहाँ पे कैसे पढ़ना है आगे बात करता हूँ। उसके बाद मैं बात करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट ये आपको करना ही है बेसिक्स क्लियर कर लिए। उसके बाद बाकी सब चैप्टर्स को कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चाहो तो आप नहीं भी करोगे चल जाएगा। जितने भी यहाँ पे चैप्टर्स मैं बताया उनमें से अगर कुछ चैप्टर्स भी करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से इतने मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि आपका फोकस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ज्यादा रहना चाहिए। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री सही लगता है तो फिजिकल केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस रख सकते हो। ओके, अब बात करता हूँ आपको स्टडी कैसे करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ जितने भी फॉर्मुलाज है उन सारे फॉर्मुलाज का लिस्ट बना लो और उसको रेगुलर रिवीजन करना है। जब भी आप लेक्चर देखोगे, लेक्चर देखने से पहले सबसे पहले तो आप नोट्स का जुगाड़ कर लो। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल वगैरह पे मिल जाएगा। आप जब भी लेक्चर देखोगे सामने नोट्स रख लेना। लेक्चर देखते वक्त आपको नोट्स भी साथ ही साथ देखते जाना है, ताकि अगर आपको नोट्स में कोई पॉइंट समझ नहीं आए तो आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करके उसको अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हो। इससे आपका टाइम बचेगा, नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेक्चर भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आप ये सब चीज कर लेते हो, उसके बाद आप सॉल्व एग्जांपल्स देखोगे, क्वेश्चन समझने की कोशिश करोगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। फिर जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन देख लो और समझने की कोशिश करो कि किस तरह से सॉल्व हुआ है। फिर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आप पीवाईक्यूज करोगे। पीवाईक्यूज आप सेम चीज करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको जो हर एक चैप्टर के लिए 80 से लेकर 100 क्वेश्चन करना ही है। आपको क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। और ध्यान रहे, फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चंस को समझना है। सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, समझो क्यों नहीं हो रहा है, उसके बाद जो बार बार प्रैक्टिस करो। उसके बाद अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूँ, सेम चीज, आप पहले नोट्स जुगाड़ कर लो। नोट्स अपने सामने रख लेना, लेक्चर देखते हो। फिर उसके बाद जो आप सॉल्व एग्जांपल्स देखोगे, सेम चीज करोगे। फिर उसके बाद जो आप एनसीईआरटी रीडिंग मारोगे। देखो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी आपको एटलीस्ट 3 टाइम रिवीजन मारना जरूरी है। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे 80 से लेकर 100। फिर आप पीवाईक्यूज करोगे। पीवाईक्यूज करने के बाद आप जो है दोबारा एनसीईआरटी को रीडिंग मारोगे रिवीजन के लिए। उसके बाद जो है आप वीकली बेसिस पे टेस्ट वगैरह तो दोगे, बट ध्यान रहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको रेगुलर रिवीजन मारना जरूरी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर बार बार रिवीजन नहीं करोगे तो भूलते जाओगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही प्रॉब्लम है। तो रेगुलर रिवीजन आपको अच्छे से करते रहना है हर एक चीज। और नॉर्मली तो आप तीनों सब्जेक्ट को रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करोगे, बट इनऑर्गेनिक में आपको स्पेशल टाइम देना भी जरूरी है। फिर उसके बाद बारी आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको सेम ही करना है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करना जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आपका दिक्कत हो जाएगा और यहाँ पे भी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बार बार सिली मिस्टेक्स कर सकते हो, कुछ कुछ चीजें भूलते जाओगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। याद रखना, मेहनत नहीं करोगे पॉसिबल नहीं है। अभी मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि अभी टाइम कम है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको स्टडी करना है। 4 से 5 घंटा आपको केमिस्ट्री में ही देना है। तो सेम वीडियो मैंने फिजिक्स के लिए भी बना रखा है, बायोलॉजी के लिए भी आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। तो और भी वीडियोस आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।